अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है जो एक्सरसाइज 5.2 का है। ये इस प्रकार से है, n के किन मानों के लिए दो समांतर श्रेणी दे रखी है। देखिए हमारे पास जो पहली समांतर AP है, जो समांतर श्रेणी है वो है 63, 65 और यहाँ 67 है। 61 नहीं है, ये 67 है। तो ये हमारे पास दे रखी है, तो इसको हम मान लेते हैं A1, A2, A3। ए क्या है? 63 है जो कि प्रथम पद है, और जो D है वो क्या है? A2 माइनस A1, वो कितना है? 65 माइनस 63 जो कि 2 के बराबर है। D हमारे पास AN हमारे पास क्या होगा? A प्लस N माइनस 1 D है। इसी प्रकार जो दूसरी हमारे पास दूसरी AP है वो क्या है? वो है 3, 10, 17। इस प्रकार से हम मान लेते हैं ये है B1, B2, B3। इस तरह से जो B1 है वो 3 है, वो प्रथम पद है, प्रथम पद जो इस दूसरी AP का। जो इसका D1 है, जो D1 है वो होगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। जो इसमें B प्लस N माइनस 1 और D1। अब ये कहता है कि nवें पद बराबर हैं, AN और BN बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? A प्लस N माइनस 1 और D, और जो दूसरे का B प्लस N माइनस 1 D1 इसलिए लिया है क्योंकि जो सार्व अंतर है वो दोनों का अलग है। इसमें जो 63 है प्लस N माइनस 1 D के वैल्यू 2 है, यहाँ 3 पहला पद है, N माइनस 1 D की वैल्यू 7 है। तो ये हो गया 63 प्लस, इसको अंदर ले जाएंगे 2N माइनस का 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस ये 7N माइनस का 7। यहाँ ये 61 हुआ प्लस का 2N, यहाँ माइनस का 4 हुआ प्लस के 7N। अब N वालों को इकट्ठे कर लो और बिना N वालों को इकट्ठे, तो 63 ये प्लस का 61 प्लस ये प्लस का 4 हो जाएगा, और 7N में से 2N घट जाएगा क्योंकि प्लस का था। 61 और 4 65 बराबर हो जाएगा 5N। N क्या आ जाएगा? 65 भाग 5, 13 पंजे 65, तो N का मान 13 होगा। 13वीं जो इनकी पद होंगे वो बराबर होंगे। अब देखिए जो प्रश्न संख्या 16 है वो कहता है AP का तीसरा पद हमारे पास क्या दे रखा है? AP का जो तीसरा पद है वो 16 है, हमें AP ज्ञात करनी है कि AP क्या होगी, कैसी होगी। और जो उसका 7वां पद है A7, वो किसके बराबर? 5वें पद से 12 अधिक है, A5 से 12 अधिक है। जो हमारे पास A है वो प्रथम पद है, प्रथम पद। जो D है वो क्या है? सारव अंतर है। क्या है? सारव अंतर है। जो AN है वो क्या है? A प्लस N माइनस 1 D है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, A प्लस 2D यानी कि A3 कितना दे रखा है? 16 दे रखा है, समीकरण 1 है। आगे कह दिया कि A7 का मतलब है A प्लस 6D जो कि बराबर है हमारा A प्लस 4D प्लस 12 के बराबर। अब हम इधर लेके जाएंगे, A प्लस 6D माइनस का A माइनस का 4D बराबर 12 है। A से A कैंसिल आउट, 2D बराबर है 12, तो D की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12 भाग 2 कटेगा 6 पे, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। D की वैल्यू 6 को समीकरण
एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखी तो हमारे पास क्या होगा, a प्लस 6 गुणा 2 बराबर है 16, तो a प्लस 12 बराबर है 16, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 12 4, तो AP क्या है होती है हमारे पास, AP होती है a प्लस d, a प्लस 2d, यानी कि a कितना 4 प्लस d की वैल्यू 6 हमारे पास आई है, फिर 4 प्लस 6 गुणा 2, इस प्रकार से AP हमारी हो जाएगी। तो ये AP हो जाएगी 4, 6 और 4 10, और ये क्या हो जाएगी 12 और 2 16, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से AP बनती है। क्लियर। अब ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्या कहता है, वो कहता है कि AP दे रखी है, AP 3, 8, 13 और ये 253 दे रखी। ये कहता है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से 20वां। मान लीजिए प्यारे बच्चों आप यहां काउंटिंग में बैठे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे बैठे हो। मैंने कहा लास्ट से जो तीसरा बच्चा क्या होगा। अब 10 में से आप क्या करते हो, 3 घटा देते हो और कह देते हो 7वां जो बच्चा होगा वो लास्ट से तीसरा होगा। जबकि हम देखते हैं लास्ट से तीसरा कौन सा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। जबकि हमारे पास तीसरा बच्चा क्या मिला, 8 मिला। यानी कि अगर हमारे पास कुछ संख्याएं दे रखी हैं और लास्ट से पूछ लिया जाए तो पहले तो हमें पूरी संख्याओं में से वही नंबर घटाना है जो पूछ रखा है, फिर उसमें एक ऐड कर देना, तभी हमारे पास वो पद आएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए एक क्या दे रखा है, 3 दे रखा है जो कि प्रथम पद है, और जो डी होगा वो क्या होगा 8 माइनस 3 यानी कि 5 होगा। an कितना दे रखा है 253 दे रखा है, तो an वाले फॉर्मूले से 253 किसके बराबर होगा, a प्लस n माइनस 1 और d। यहाँ 253 बराबर है a 3 प्लस n माइनस 1 5, तो हम 3 को दूसरी साइड लेके जाते हैं, 253 माइनस 3 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 भाग गुणा में 5। अभी भाग नहीं देंगे, 253 में से 3 गए 250 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 गुणा में 5। 5 को अब भाग में ले जाएंगे, 250 भाग 5 बराबर है n माइनस 1। अब हम इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 50, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 50 प्लस 1 51, n की वैल्यू 51 आ गई। अब हमें क्या करना, अंतिम से 20वां, अंतिम से 20वां पद, 20वां पद, अंतिम से 20वां पद क्या होगा 51 पद हैं टोटल, उसमें से 20 घटाएंगे। अभी हमने किया था अंतिम से पद निकालना, तो एक एक्स्ट्रा करते हैं, क्या आ जाएगा 51 और 1 52 माइनस 20 इक्वल टू 32, यानी कि 32वां पद हो जाएगा हमारा अंतिम से 20वां। तो हमें अब 32वां पद निकालना, 32वां पद का मतलब a प्लस 31 d, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 31 गुणा 5, 3 प्लस कितना हो जाएगा ये 155, यानी कि 158 संख्या होगी अंतिम से 20वां पद।